इस क्लास में बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे रोका था कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इस क्लास में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जिसको हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक आप इसके बारे में सोचते रहो। आपने अब तक क्या पढ़ा हुआ है? एडिशन पढ़ा हुआ है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ है, जीरो के बारे में पढ़ा हुआ है, जीरो के ऊपर ऑपरेशन पढ़ा हुआ है कि जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो एक बात बताओ, ये सब बातें कैसे पता चली? एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो क्या होता है, ये तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले बात करी थी जीरो के बारे में। लेकिन जीरो के ऑपरेशन के बारे में किसने पहले बात करी थी? ठीक है, तो आज इस क्लास के लास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को भी जानना जरूरी है। ठीक है, कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो चीज़ आई कहाँ से, मतलब क्या उसका ओरिजिन कहाँ पे है, किसका सबसे पहले किसने इसके बारे में बात किया था। तो बात तो इंडिया में ही हुआ था, और किसके अंदर हुआ था? संस्कृत लैंग्वेज के अंदर हुआ था। एक महर्षि थे जिन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसके अंदर 9 चैप्टर्स थे, जिसके अंदर यही सब लिखे हुए थे। ठीक है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सेकेंड हमको टाइम दो। हाँ, वर्किंग या वर्किंग। तो हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास? 1 3 3 और क्या 1 4 3, नेक्स्ट 1 3 4। ठीक है, हमेशा रट्टू रोता की तरह नहीं कि जो चीज़ पढ़ना है सिर्फ वही पढ़ना है, कुछ अलग भी पढ़ो ना। हिस्ट्री में क्या हुआ, साइंस में क्या चल रहा है। ठीक है, चलो। तो इस ए का हमको क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो हमने क्या बोला था, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करो, जिस भी आप मैट्रिक्स का बात कर रहे हो वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या? उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो, अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं। ये बात क्लियर है? तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर होगा? इसको वही डिटर्मिनेंट के साइन से रिप्लेस कर लेते हैं। चलो, ये हो गया हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कितने के बराबर? 1 को बाहर रखा, ये कैंसिल, 16 3 3 जा 9 7 -3, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 +3, ये कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास? 3 1 जा 3 1 1 जा 4, मतलब क्या माइनस के 1 बचा। तो यहाँ से क्या मिला? 7 मिला, -3 और माइनस के 3, मतलब क्या 3 3 6 हो गया, मतलब क्या सिंपली 1 मिल गया। कुछ भी मिला जीरो के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? सिंस 1 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? एडजॉइन भी चाहिए। तो एडजॉइन निकालना जानते हो? हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, फिर क्या कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या बन जाता है? एडजॉइन बन जाता है। ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास ए नाम का मैट्रिक्स था। अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कर लेते हैं। चलो, ए नाम का मैट्रिक्स था, पहले इसका हम क्या करेंगे? माइनर निकालेंगे। माइनर निकालना जानते हो? हर एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है और माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 1 1 लिख लेते हैं, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर 1 2 1 3। समझ रहे हो ना? ये क्या होता है? माइनर जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हो, सपोज हम 1 का निकाल रहे हैं तो इसके रो इसको कॉलम को छोड़ के जो भी बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो वही क्या हो जाएगा? 1 1 का माइनर, मतलब 1 का माइनर। तो इसके रो इसको कॉलम को छोड़ के ये बच रहा है 4 4 जा 16 3 3 जा 9, मतलब क्या 7 बच रहा है। तो 7 क्या हो गया? 1 का माइनर हो गया। ठीक है, 3 का माइनर निकालते हैं तो ये छोड़ा 4 1 जा 4 1 3 जा 3, मतलब क्या 1 मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट 1 3 का निकालते हैं तो ये कैंसिल, 3 1 जा 3 1 4 जा 4, मतलब क्या माइनस के 1 मिल गया। नेक्स्ट यम 1 2 यम सॉरी 2 1 2 2 2 3। ठीक है, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये 1 का निकालो, इसके रो इसको कॉलम को छोड़ो, 4 3 जा 12 3 3 जा 9, मतलब क्या 12 - 9, मतलब क्या 3 मिल गया। इसका ये कैंसिल, 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 मिल गया।
3 1। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके क्यों लिख रहे हैं अभी आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालने वाले हैं तो इसी को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 3 का निकालते हैं, ये कैंसिल 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 हो गया। नेक्स्ट M31 M32 M33, ठीक है। तो आ जाओ थर्ड रो में, ये कैंसिल क्या मिल गया हमको, ये कैंसिल क्या बचा, 3 3 जा 9 4 3 जा 12 माइनस के 3 बचा। ये कैंसिल क्या दिख रहा है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 0 दिख रहा है। नेक्स्ट 3 3 का इसका, ये कैंसिल 4 1 जा 4 3 1 जा 3 1 दिख रहा है। माइनर निकल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर को C से डिनोट करते हैं। तो कोई भी i j पोजीशन के एलिमेंट का कोफैक्टर कितने के बराबर होता है, -1 के पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ i j के बराबर होता है। तो सभी माइनर निकाल ही लिया है, बस सभी के आगे क्या कर लो, -1 के पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो -1 के पावर i प्लस j, i का वैल्यू 1 j का वैल्यू 1 1 प्लस 1 2, -1 के पावर 2 1 2 3, -1 के पावर 4, -1 के पावर 2 1 3, -1 के पावर 2 2 4, -1 के पावर 2 3 5, -1 के पावर 3 1 4, -1 के पावर 3 2 5, -1 के पावर 3 3 6, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, सभी C के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर C लिख दो, C और यहाँ पे भी C कर दो, C। अब ये कोफैक्टर बन गए, ठीक है। -1 के पावर 2 मतलब क्या, 1 ही हो गया, तो मतलब 7 ही मिला। -1 के पावर 3 -1 मतलब -1, -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब क्या -1 ही मिलेगा। -1 के पावर 3 माइनस मिलेगा, मतलब माइनस का 3 हो गया। -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहने वाला है। -1 के पावर 4 1 हो गया, मतलब माइनस का 3 ही रहेगा। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा। -1 के पावर 6 1 मतलब क्या, 1 ही रहेगा। ये मिल गया कोफैक्टर। अब क्या करो, इनको एक मैट्रिक्स के अंदर रखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ चुका है, ये याद रखना। अब इनको एक मैट्रिक्स, अब इनको पहले एक मैट्रिक्स के अंदर रखो। ये याद रखना सबका पोजीशन सेम रहे, मतलब क्या, जो जहाँ का जिसका पोजीशन जो था वही रहना चाहिए, जो जिस एलिमेंट के लिए निकाला गया था वो वहाँ रहना चाहिए। C11 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर था, तो यहाँ पे 7 1 2, यहाँ के एलिमेंट का -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 मिल गया हमारे पास कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर लो, क्या मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये मिल गया। अब बस क्या करो, हर चीज़ों का वैल्यू, हर चीज़ों का, चलो ठीक है, जो भी है सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो क्या मिल गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1 ही मिल गया। एडजॉइन ऑफ ए मतलब यही मैट्रिक्स लिखेंगे, 1 अपॉन 1 मतलब 1 ही मिल गया, तो इसको हटाई दो। तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये क्या मिल गया आपको, ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया, ठीक है। कुछ खास नहीं करना था, बस पहले वो उस मैट्रिक्स को चेक करना था कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, वो चेक किया, नॉन सिंगुलर मिल गया तो इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हम क्या करें, फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू रख लिया, 1 ही आ गया था। फिर इसका माइनर निकाला कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइन मिल गया, तो हम क्या कर लिए, यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। इनको नोट करो। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं यार, ठीक है, क्वेश्चन पे कोई लिमिट नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करेंगे। अगर सिंगुलर आ गया तो वहीं पर रुक जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक बी नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं 1 1 1 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो बी का इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइन ऑफ बी, एडजॉइन ऑफ बी। तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, मतलब कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो कितना मिलेगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। अब देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए जिन भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है उनके इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो ये क्या हो गया, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं निकाले जाएंगे, ठीक है। चलो इनको नोट करो। अब कुछ थ्योरम है उनके बारे में उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो।